नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में। और ये जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है इंट्रोडक्शन क्लास। किसके लिए? रीजनिंग के लिए, जिसमें हम बात कर रहे होंगे कि आप किस तरीके से हम एक बेहतरीन तैयारी करके कौन से चैप्टर्स को पढ़कर कितने कितने नंबर के जो चैप्टर आते हैं उनको पढ़कर रीजनिंग में 25 में से 25 स्कोर कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ लेंगे। सिर्फ आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप स्कोर करना चाहते हो, एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो, और तैयारी करने से पहले ये चीज आपको पता होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। वरना बोला जाता है ना कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। आपने बहुत बार सुना होगा, क्योंकि ये बात सही है। जब समय निकल जाएगा उसके बाद सोचोगे कि काश हमने सर की उस क्लास को कंप्लीट देखा होता और उसको पढ़ा होता, तो रीजनिंग में हमारे भी 25 में से 25 स्कोर आ रहे होते। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक कंपटीशन एग्जाम है, यहां पर एक एक नंबर का खेल होता है, एक एक नंबर से सिलेक्शन मिलता है, एक एक नंबर से स्टूडेंट फेल हो जाता है, और एक एक नंबर से जो आपकी मनपसंद जॉब है, क्योंकि एसएससी जीडी में मैंने आपको पता है ना लगभग 8 जॉब है, ठीक है। तो उनमें से आपकी जो मनपसंद है वो 1 नंबर से भी रुक सकती है, ठीक है, 2 नंबर से भी रुक सकती है। और उसमें अगर स्कोर करना है तो रीजनिंग उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ये ऐसा एक सब्जेक्ट है आपके लिए जिसमें आप 25 में से 25 स्कोर कर सकते हो। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं, ऐसे नहीं कर सकते, हम तो नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए मैंने आगे एक लाइन लिखी है कि इंसान बड़ा या छोटा नहीं होता, इंसान की सोच बड़ी और छोटी होती है। समझ में आया? इंसान बड़ा या छोटा नहीं होता, इंसान की सोच बड़ी या छोटी होती है। जिसने सोच लिया कि मैं स्कोर नहीं कर सकता, आप एक ईमानदारी से एक बात बताओ, जिसने पहले ही हार मान ली हो, क्या वो जीत सकता है? नहीं जीत सकता। जो लड़ेगा, हो सकता है वो हार जाए, हो सकता है वो जीत जाए, लेकिन चांस तो है ना जीतने के। लेकिन हार पहले मानने वाला कभी नहीं जीतता। बात समझ जाओ, ये छोटी सी चीज का डिफरेंस है एक। तो वही है कि इंसान की सोच बड़ी या छोटी होती है। जिसने अपनी सोच को बड़ी बना लिया कि मैं एसएससी जीडी में सिलेक्शन ले रहा हूंगा, एसएससी जीडी में रीजनिंग में 25 में से 25 स्कोर कर रहा हूंगा, एसएससी जीडी में 90 प्लस स्कोर मैं कर रहा हूंगा, और जो टॉप की जॉब होंगी उनमें मेरा सिलेक्शन हो रहा होगा, ये होती है अच्छी जॉब, अच्छी सोच। पसंद करो पहले कि मुझे इसमें जॉब लेनी है, फिर उसके लिए तैयारी कर दो। बात सही है ना? वो बोला गया है, आपने काफी बार आजकल यूट्यूब पे भी ट्रेंडिंग रहता है, क्या कि जिससे प्यार करते हो या तो उससे शादी कर लो, या जिससे शादी हो रही है उससे प्यार कर लो। सिंपल सी बात है ना। तो अब क्या कर रहे हो? एसएससी जीडी एम बना लिया ना, तो प्यार कर लो ना इससे यार, ठीक है। इससे शादी हो गई कि मुझे लेनी है जॉब, मेरी तो होके रहेगी, अब इससे प्यार कर लो, जिंदगी बड़ी खुशहाल जाएगी, बड़ी शानदार जाएगी, बड़ी अच्छी सैलरी मिलती है, और रिस्पेक्ट भी बहुत खतरनाक वाली मिलती है, ठीक है। और फौज देश सेवा करने का मौका मिलेगा, वो अलग। तो सबसे पहले रीजनिंग वाले सिलेबस की बात कर लेते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, आंकड़े हैं वो आपको कहीं पर भी मिल सकते हैं, और ये आंकड़े ऐसे भी नहीं मिलेंगे। इन आंकड़ों को बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है, हमने हर एक पेपर को देखने के बाद तैयार किया है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बैठक व्यवस्था से, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट से। तो पहले क्या होता था, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत कम स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनको लगता था कि नहीं आएगा, लेकिन यहां से 1 से 2 क्वेश्चन है वो अपनी सीटिंग अरेंजमेंट से पूछे जाते हैं। बात समझ में आ गया? बड़े प्यार से पढ़ेंगे और 1-2 क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता, बस थोड़ा दिमाग लगाएंगे, थोड़ी चीजों को समझेंगे तो सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। और आपके लिए कंटिन्यू क्लास भी आ रही है, उसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि पूरा देखोगे तभी नहीं पछताओगे, ठीक है। मिसिंग नंबर, या जिसको आप लुप्त संख्या, विलुप्त संख्या बोलते हो, यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
इसमें जितनी भी टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं या संभावनाएं होती हैं कि इन टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हम उन टाइप को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी अपनी क्लास आ रही होगी, हर एक टॉपिक के लिए क्लास। आकृति वालों के बारे में बाद में बात करेंगे। आते हैं वेन आरेख पे। तो वेन आरेख में 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल होता है, बड़े प्यार से एक क्लास में ही आपको समझा दूंगा। ठीक है, और एक क्लास के बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा सर जी तो बड़ा आसान बना दिया, लगता था जिससे डर, अभी उसके निकाल रहे हैं क्वेश्चंस बड़े प्यार से। आगे देखो, ये चैप्टर सबसे शानदार है। रीजनिंग में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके, एक तो ये है श्रृंखला वाला, जिससे 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, श्रृंखला आपकी 3 टाइप की होगी, जो आपको आगे करवाएंगे तब आपको पता चलेगा 3 टाइप की होती है ये सीरीज। ठीक है, जब तीनों टाइप की करवा रहे होंगे, उसके बाद 4 नंबर का है, 10 नंबर का है, 5 नंबर का है, 1 नंबर का है, 2 नंबर का है। हम तैयार रहेंगे, हम करने के लिए तैयार रहेंगे, सॉल्यूशन निकालने के लिए तैयार रहने वाले हैं। तो बात समझ में आ गई? तो चुटकियों में निकालेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि देखिए अगर पेपर हार्ड बनता है ना, जैसे मैंने बोला 25 में से 25 स्कोर करना है, अगर एसएससी का एक इतिहास रहा है, अगर एसएससी को रीजनिंग का पेपर हार्ड बनाना है ना, तो वो सीरीज होती है, इसको सीरीज बोला जाता है, श्रृंखला हम बोलते हैं हिंदी में। तो सीरीज वाला जो चैप्टर होता है ना, इसके 1 से 2 क्वेश्चन बड़े हार्ड बना देता है, जिसमें स्टूडेंट का एक तो टाइम वेस्ट होता है और नहीं आता तो उसके 25 में से 25 स्कोर नहीं हो पाते। लेकिन हम आपको हर एक टाइप, हर तरीके का क्वेश्चन, हर लेवल का क्वेश्चन जब हार्ड भी बनाएगा तो हमारे चैंपियंस उनको सोल्व कर पाए, इस तरीके का हम करवा रहे होंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना, श्रृंखला वाला चैप्टर सबसे ज्यादा आएगा, क्लास भी इसकी सबसे ज्यादा करवाएंगे। ठीक है, एक चैप्टर और है जिसके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद है आपका कथन निष्कर्ष, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, बड़े प्यार से समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लेना इसकी। पासा एक क्लास एक क्वेश्चन आता है, किसी शिफ्ट में आ जाता है, किसी में नहीं आता। ठीक है, और बहुत कम शिफ्टों में देखने के लिए मिला था, लेकिन हम तो करेंगे भाई, हो सकता है वो शिफ्ट हमारी हो जिसमें पूछा जाए। ऐसा हो सकता है ना कि जिस शिफ्ट में आए वो हमारी हो, हम पेपर दे रहे हो, तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा। और ऐसा थोड़ी ना कि पिछली बार नहीं आया था, किसी शिफ्ट में आया था, इस बार हर शिफ्ट में दे दे और एक की बजाय 2 क्वेश्चन दे दे, तो पढ़ना पड़ेगा चैप्टर को बड़े प्यार से। ठीक है, पढ़ेंगे प्यार से। कोडिंग डिकोडिंग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ये तो बड़ा हलवा है, हलवा लगेगा, टेंशन मत लो इसके लिए तो। ठीक है, साध्य रिश्ता, यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, इसको तो स्टार्टिंग में हर कोई पढ़ते हैं और पढ़ाते भी है। दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, यहां से एक क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, दर्पण प्रतिबिंब हो गया, जल प्रतिबिंब हो गया, आकृति वाले क्वेश्चन हो गए आपके। तो इन आकृति वाले सारे क्वेश्चन को हम एक में ही मान लेते हैं, दर्पण वालों को भी अलग। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, कागज काटना, कागज मोड़ना, क्योंकि इसमें आकृतियां बनी हुई होती हैं। तो अगर इनको मान ले तो आकृति से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। मैंने बोला था ना कि आकृति के बारे में आगे बताएंगे। तो ये जो अपनी आकृति है ना, इससे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। 2 तो सिंपल आकृति के हो गए, उसके बाद आपके कागज काटने वाले से एक आ जाता है, एक अपना ये जो दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब है, इससे पूछ लिया जाता है। तो यहां से 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये 2 ही चैप्टर हैं जिनसे सबसे ज्यादा आता है। और देख लो, इन 2 चैप्टर को बड़े अच्छे से पढ़ोगे ना, 10 नंबर यहीं से बन जाते हैं। ये बात धीरे से बोल गया हूं, क्योंकि जो ध्यान कान लगा के सुन रहा है ना, बड़े प्यार से उसको समझ में आएगी। ठीक है, बात समझ गए ना, फीलिंग्स को समझो यार। और आपको लगता है, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर जी दर्पण प्रतिबिंब समझ में नहीं आता। अरे 2-3 दिन के बाद जब क्लास आएगी ना दर्पण प्रतिबिंब की, आपको लगेगा क्या इतना आसान था सच में? सर जी हमें पहले पता होता तो हम तो पहले भी पढ़ लेते। ठीक है, किसी ने पढ़ाया नहीं ऐसे, तो हम पढ़ाएंगे। ठीक है, बड़े प्यार से पढ़ाएंगे, बड़े दिमाग में सेट करवाएंगे। उसके बाद अंग्रेजी कोर्स से एक क्वेश्चन आता है, एक क्लास में समाप्त, सिर्फ एक क्लास में समाप्त। हलवा लगेगा, कुछ नहीं है, अरे कुछ भी नहीं, सच्ची बता रहा हूं, सच्ची ईमानदारी से। वो ऐसे कसम वसम खाते हैं ना, वैसे बोल रहा हूं, सच्ची ईमानदारी से पक्का एक क्लास में समझ आएगा। और समझ नहीं आएगा, वो बोलते हैं ना, जैसे टाइटल में डाल देते हैं, ढूंढ ढूंढ के करोगे क्वेश्चंस को।
ठीक है, कि कहीं मुझे अंग्रेजी शब्दकोश का क्वेश्चन मिल जाए, मुझे करना है, ऐसे करने वाले। ठीक है, उसके बाद वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, एक दो क्वेश्चन आते हैं यहां से। गणितीय संक्रियाएं, देखिए बहुत सारे टीचर्स ने पिछली बार नहीं करवाई थी, हमने करवाई थी और यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। और जिनको सॉरी, जिनको लगता है ना कि सर नहीं करवाई तो सर्च कर लो भाई, इनको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। हिंदी में सर्च करोगे तो हो सकता है दिक्कत आए आपको हिंदी टाइप करने में, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन सर्च करो और आगे लिख देना मैथमेटिकल ऑपरेशन प्रवीण कटारिया, आपको वीडियो मिलेगा यूट्यूब पे। ठीक है, आपको यूट्यूब पे वीडियो मिलेगा, बात समझ रहे हो। तो एक करवाई थी हमने स्पेशल। उसके बाद रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, रिश्तेदार परेशान करते हैं ना कि सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, अरे पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, इतने साल हो गए क्या कर रहा है तू, तेरी कब जॉब लगने वाली है, परेशान करते हैं ना आपके रिश्तेदार। ईमानदारी से बता रहा हूं, जब हम इसको पढ़ेंगे ना रिश्तेदारों को परेशान कर देंगे। ठीक है, और समझ में आएगा एक क्लास में, क्या है, एक क्लास में आएगा। यहां से 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों टाइप ही हम धुआंधार करेंगे, छोड़ेंगे नहीं धुआंधार। चाहे किसी की तरफ इशारा करके बोल रहा हो, चाहे आपको कुछ चित्र दिखा के बोल रहा हो, या कुछ भी वैसे बोल रहा हो। ठीक है, जैसे भी बोलेगा 3 टाइप आते हैं, तीनों टाइप उखाड़ फेंकेंगे क्वेश्चन। रिश्तेदारों को परेशान जरूर करना है, क्योंकि वो हमको करते हैं, हम उनको कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कागज काटने वाला, मैंने आकृति वाला में काउंट करके बता दिया है। कागज काटना या इसी में आ जाता है आपका कौन सा, कागज काटना व कागज मोड़ना होता है। ठीक है, कभी मोड़ने वाला पूछ ले जाता है, कभी काटने वाला पूछ लेता है। तो यहां से आपके एक क्वेश्चन बनेगा, उसको भी निकालेंगे। रैंकिंग क्रम, रैंकिंग वाला चैप्टर, आप बताओ जब आपकी रैंकिंग को बढ़ाने के लिए हम सब कुछ करवा रहे हैं, तो क्या रैंकिंग वाला नहीं करवाएंगे? और बिल्कुल करवाएंगे भाई, क्यों नहीं करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, रैंकिंग किस तरीके से आगे बढ़ती है, कम होती है, बीच में आती है, हर चीज आपको सिखा रहे होंगे। ठीक है, तो रैंकिंग वाला। संख्याओं पर संबंधित प्रश्न, ये भी भाई पिछली बार बहुत कम टीचर्स ने करवाया था, हमने करवाया था, सर्च कर लेना, आपको ये भी मिल जाएगा। ठीक है, तो संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन आपको मिल जाएगा चैप्टर। प्लेलिस्ट देखोगे ना तो प्लेलिस्ट में भी आपको दिख जाएगा। तो यहां से भी एक क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो दोस्तों आपके ये है 17 चैप्टर है जहां से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं। ठीक है, 17 चैप्टर है जहां से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 17 चैप्टर को बड़े धांसू तरीके से, खतरनाक वाले तरीके से, किसी में भाई 1 क्लास होगी, किसी में 5 क्लास होगी, किसी में 6 क्लास होगी, किसी में 10 क्लास होगी, जिसमें जितनी भी क्लास हो रही होंगी हम करवा रहे होंगे। अब आपको टाइमिंग भी बता देता हूं। शाम को 7 बजे है वो आपके लिए रीजनिंग की क्लास आ रही होगी, और जिनको मैथ पढ़ना है उनको बता देता हूं, सुबह 10 बजे अपनी मैथ की क्लास आती है। सुबह 10 बजे क्या आती है, मैथ की क्लास आती है। शाम को 7 बजे क्या आती है, अपनी रीजनिंग की क्लास आती है। ठीक है, और ये 25 में से 25 स्कोर ऐसे नहीं होगा, पहले हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। पहले क्या करेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा हूं, वो भी टॉपिक वाइज हम करवाएंगे। बात समझ गए? और उसके बाद क्या करवा रहे होंगे, हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। प्रैक्टिस सेट, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों चीजों को हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा। फिर क्या करवाना है, आपका सिलेक्शन करवाना है रीजनिंग में से 25 में से 25 स्कोर करने का। जब पेपर देख के आओगे तो बोलोगे सर जी वाह, वाह सर जी वाह, क्या क्वेश्चंस करवाए थे, सारे के सारे पेपर में आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोलने वाले हो। तो मिलके तैयारी करेंगे, मिलके मेहनत करते हैं और अपना जो लक्ष्य है, ठीक है, जो अपना सपना है बचपन से, उस सपने को, उस लक्ष्य को पूरा करते हैं। और ये तभी हो पाएगा जब आप और हम मिलकर करेंगे। और अपनी इस फैमिली को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। इस वीडियो को शेयर करोगे तो अपनी फैमिली में और भी स्टूडेंट जुड़ेंगे, आपके जो दोस्त होंगे वो साथ मिलकर तैयारी करने का मजा ही अलग आता है। और जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, तभी आपको एक क्लास आएगी। वरना 7 बजे बोलोगे सर जी क्लास नहीं आई, हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता। मैंने बहुत सुना है, ठीक है, बहुत कमेंट्स देखे हैं, सर जी नोटिफिकेशन नहीं आती। भाई सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन प्रेस करो, तब नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है,
और आपको एक चीज और बोलना चाहता हूं कि अगर जो भी आप पीडीएफ चाहते हो, नोट्स चाहते हो, पीडीएफ चाहते हो, नोट्स चाहते हो, अपने ऐप पे जाओ। ऐप का नाम है भाई, मैं आपका नाम बता देता हूं, कंफ्यूज मत होना, प्रवीण कटारिया मैथ्स के नाम से है। प्रवीण कटारिया क्लासेज के नाम से नहीं है, प्रवीण कटारिया मैथ्स के नाम से है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप पीडीएफ और नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और शेयर करते रहो। कल 10 बजे मैथ की क्लास लेने के लिए आ जाना और शाम को 7 बजे अपनी रीजनिंग वाली क्लास होगी, उसके लिए आ जाना। थैंक यू सो मच।